जब आए हो? हाँ? इतने दिन बाद गांव में मजे लूटने आए हो क्या? हाँ? गांव वालों को बेवकूफ समझ रखा है? बेवकूफ बनाओगे? हम क्या पागल हैं? भैया जी, सामान लेकर जाएं क्या? हाँ, ले जाओ। हाँ। जिंदाबाद! दुर्गा देवी! 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 जिंदाबाद! आप लोगों के स्वागत करने के तरीके से ही पता चल रहा है, जो सोच आप लोगों की पहले थी, आज वो सोच और भी ज्यादा छोटी हो गई है। पर मैं हैरान नहीं हूं। आप लोग हमें चोर कह रहे हैं, बेशर्म कह रहे हैं। हाँ, मैं बेशर्म हूं, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था और वो मेरा सपना इस गांव के हर इंसान का सपना पूरा कर सकता था। हाँ, मैंने झूठ कहा था, लेकिन उस झूठ की वजह बस एक ही थी। हम इस गांव को और इस गांव के लोगों को एक साथ लाना चाहते थे। अचिनपुर के ग्रामवासियों का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने ग्रामवासियों की सेवा करने के लिए काफी वक्त दिया गया। मैं अपने गांव की हर एक उन्नति के साथ खड़ा रहा हूं, और आज इस राजनीति के मैदान में भाग्य की परीक्षा के लिए पहली बार यहां पर उपस्थित हुए हैं गांव के युवा नेता, हमारे चहेते रुद्र प्रताप चट्टोपाध्याय, और हमारे गांव की बेटी, हमारे गांव का गर्व, दुर्गा देवी। मैं पहले दुर्गा देवी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां मंच पर आकर कुछ बोलें। दुर्गा देवी। नमस्कार। सारे अचिनपुर वासियों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। वो कहावत है ना, तालाब का पानी गंदा हो जाए तो पानी बदल देना चाहिए। हमारे ग्राम प्रधान का इस निर्वाचन से हट जाने के फैसले का मैं सम्मान करती हूँ। प्रणाम। मैं इस गांव की पिछड़े हुए समाज की मछुआरे परिवार की बेटी हूँ, जिनका काम है मछली पकड़ना और मछली का व्यापार करना। बहुत दुख दर्द झेल कर बड़ी हुई हूँ मैं, इसलिए आप जैसे आम इंसान का वर्ण भेद, जाति भेद से परेशान जिंदगी का दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। इस गांव की सारी समस्याएं मैं दुर्गा बनकर खत्म करूंगी। बस एक बार मुझे जीतने दीजिए। वादा करती हूँ, अगर इस गांव की दिशा और दशा मैंने बदल नहीं दी तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। अब आप आइए। उपस्थित गांव के भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ों को मेरा प्रणाम। हाँ। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। सब बोलो जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लगता है भैया इस बार भी बगैर तैयारी के आ गए हैं। जा। क्या? रातुल रातुल रातुल। अच्छा, बुला कर लाओ उसे। हाँ। ओ दादी माँ, ओ दादी माँ, दरवाजा खोलो दादी माँ, दादी माँ।
अरे दरवाजा खोलो दादी माँ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? अरे ओ दादी माँ, अरे क्या कर रही हो तुम? अरे किस वजह से मर रही हो तुम? इस जंतु की वजह से जो अपनी बीवी की बात सुनकर तुमसे झगड़ा कर लिया। छी 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 छी। अरे सुनो ना, दरवाजा खोलो एक बार। माँ बोल तो रहा हूँ, अरे तुमसे दरवाजा गलती हो खोलो गई है। दादी माँ। माँ दादी बाहर आ माँ, जाओ ना। ये ऐसे नहीं मानेंगी, हमें कुछ और करना पड़ेगा, समझे? जय माँ काली, जय माँ काली, फिर से बोलो। जय माँ काली, जय माँ काली। सही से पकड़ना। ए सुन तो, बचपन में एक कहावत सुनी थी, आज उसका सबूत मिला है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस परिवार में पैदा होने से ही कोई वीर पुरुष नहीं बन जाता। अरे बाप रे, गले में फंदा लगा लिया है। ओ दादी माँ, दादी माँ मेरी बात सुनो। अगर तुम नहीं रहोगी तो तिजोरी की चाबी आपकी बहू के पास चली जाएगी, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तब जाके जंतु को अकल आएगी, तब तो कोई रोकने वाला भी नहीं रहेगा, कोई हुक्म चलाने वाला भी नहीं रहेगा। तुम्हारा अपना परिवार बिखर जाएगा दादी माँ। कौन जाने क्या होगा, बेचारा जंतु का क्या होगा, क्या बताऊँ। तुम आ जाओ। क्या 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 तुम क्या आ हुआ? जाओ अंदर। मैं आ जाऊँ अंदर? हाँ आता हूँ। माँ आओ माँ। प्लान कैंसल, प्लान कैंसल, आज के लिए कैंसल। अरे संभाल के। अरे भैया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? पागल हो गया क्या? भैया। क्या भैया? अरे भैया। ओ भैया। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। बोलो जय माँ काली, जय माँ काली। सॉरी, आज फिर से घर आने में देर हो गई। नाराज मत होना प्लीज। अरे 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 भाभी, अभी तक तुम जिंदा? क्या? मेरा मतलब अभी तक तुम जग रही हो? क्या करती हो तुम? अरे अरे सुनो, हाँ? ये कोई वक्त है घर आने का? अरे बाप रे, आज क्या हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं? चलो पहले दांत मत दिखाओ, जल्दी खाना लाओ मेरे लिए। आज पता है भाभी भैया ने क्या किया? ये फिर से शुरू हो गया। सिर्फ 3.5 घंटे बाकी हैं। आज क्या होगा किसे पता। उसके बाद पता है क्या हुआ? पुराने रिकॉर्डर की तरह भैया की सुई एक जगह जाके अटक गई। जय माँ काली में भी वैरायटी निकाल रहे थे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय। वो तो अच्छा हुआ मैं राम भक्त हनुमान की तरह वहां पहुंच गया। व्योमकेश, अभी आया। पानी ले आओ, नहीं तो हमारे होने वाले ग्राम प्रधान की हालत खराब होने वाली थी। अब मन नहीं कर रहा है, अब नहीं खाऊंगा। किसे बचाया? हाँ वैसे मैं जिंदा हूँ, पर तू आज चला कहाँ गया था? अब बताता हूँ। सारे बोलो जय माँ काली, जय माँ काली। कहाँ रह गया था? हाँ? कहाँ रह गया था? जय माँ काली। इस कागज में सब कुछ लिखा हुआ है, यही पढ़कर बोलते जाइए। ठीक है। रुद्र प्रताप जी को अपने हित के लिए जिताइए। भैया, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे अच्छे और हिम्मत वाले आदमी को नहीं देखा। मुझे यकीन है कि तुम अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचोगे। अरे रातुल, उस हालत में मुझे छोड़कर चला कैसे गया तू? जा। हाँ? भैया, वैसे आप कब खुद से बोलोगे? क्यों? बोलूंगा। जिस दिन तू नहीं बोल पाएगा ना, उस दिन मैं बोलूंगा। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भैया? सुन, ये सब कविता नाटक छोड़ दे अब। हाँ? घर परिवार कर, जमींदार हो। जाने दीजिए ना। अरे जमींदार तो आप हो, मैं तो लेखक बनूंगा एक दिन। जिस दिन मैं बहुत बड़ा लेखक बन जाऊंगा ना, उस दिन आप गर्व से परिचय देंगे मेरा कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। चलता हूँ भैया। छोड़ो ना, क्यों उसे ऐसा बोलते हो? अरे मदर इंडिया, सो रही हो क्या? अरे कैसी हो? ओहो,
मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे साथ बात कब करोगी। हे भगवान, जल्दी से मेरी दादी माँ के गले की आवाज वापस दे दो, मुझे उनसे थोड़ी सी बात करनी है। ओह, तुम्हें तो असली बात बताना ही भूल गया। पता है आज क्या हुआ? अरे वो जंतु की माँ है ना, अरे फांसी लगा के मरने जा रही थी। अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो वो भगवान को प्यारी हो जाती। मैंने जाके बोला उनसे, ओ जंतु की माँ, क्या कर रही हो तुम? मेरी दादी माँ के जिंदा रहते तुम कैसे मर सकती हो? और ये बोलते ही जंतु की माँ, अरे 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 पानी पानी, ये लो 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 लो, पी लो पी लो पी लो पी लो। अरे आराम से आराम से, अरे अरे पानी पानी, आराम से आराम से। मैं तो मजाक कर रहा था। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आखिर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तुम ही तो एक हो जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकता हूं, क्योंकि वो बातें तुम किसी को बता नहीं पाओगी ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब यमराज आएंगे ना, मैं उनसे लड़ाई करके तुम्हें धरती पे वापस लेके आऊंगा। और हाँ, लड़ाई से एक बात याद आई, मैंने एक नई कविता लिखी है, रुको मैं सुनाता हूँ तुम्हें। अरे सुनो ना, अरे बस एक लाइन। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं सुनाऊंगा नहीं सुनाऊंगा, शांत हो जाओ ना। नहीं सुनाता मैं, शांत हो जाओ, नहीं सुनाता हूँ बस। तो फिर तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। चलता हूँ, सो जाओ। रातूल, आओ रातूल, रातूल। आओ मेरे साथ आओ। हे रातूल, आओ आओ, मैं यहाँ हूँ। रातूल, ये देखो देखो। आओ मेरे साथ आओ। रातूल, रातूल, मैं यहाँ हूँ। रातूल, देखो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। रातूल, आओ मेरे साथ। डर किस बात का? चलो चलो। छोटे भैया, ये लीजिए पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। छोटे भैया पानी पी लीजिए। मैंने बोला था ना, ठीक 3.5 घंटे बाद। अरे मैंने भी पकड़ लिया, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं? मैडम ने क्या बोला? जाओ 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 जाओ। छुट्टी 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 छुट्टी। ये अरे तुम लोग नहीं। ये अरे बच्चों को नहीं कहा, फिर से तुमने पागलपन शुरू कर दिया ना। अरे यार, बंगाली लोग 3 चीजों के पीछे पागल होते हैं, मछली, रसगुल्ला और रविंद्र संगीत। लेकिन मैं तो तुम्हारे पीछे पागल हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? धत, पागल कहीं के, फिर से अपना बचपना शुरू कर दिया ना। सुनो, 3 प्रकार के लोग बचपना कर सकते हैं। पहला, जो प्यार में पागल हो। दूसरा, जो सिर्फ प्यार में पागल हो। और तीसरा, जो सिर्फ तुम्हारे प्यार में पागल हो। दीदी, दीदी गलती हो गई है दीदी, 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 दीदी गलती हो गई।
मैडम जी, वो तो आपने ट्राई कर लिया। अब एक बार इसको ट्राई करके देखिए, ये आपके लिए एकदम सूटेबल है और इसको लेकर जिसके ऊपर तानना चाहे तान दीजिए, एकदम खल्लास हो जाएगा। हाँ। ये क्या कर रही है मैडम जी? खल्लास हो जाएगा। या अल्लाह, आप मुझ पे क्यों तान रही हैं? अपने आदमी के ऊपर तानिए ना। मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये आप क्या कर रही हैं मैडम जी? बंदूक नीचे कीजिए। दीदी। क्या बात है? तुम तो आज बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसी किसी खुशी में खुश मत होना जिससे किसी अपने को दुख पहुंचे। दीदी, दुखी लोगों का एक ही प्रकार होता है, वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख पाते हैं। वाह 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 वाह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। एक बात हमेशा याद रखना मेरी, मछली का दुख किसी को नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता वो दुख? मछली पानी में रहती है, उनके आंसू किसी को नहीं दिखते हैं। हाँ? और पानी में जो रहते हैं उनके सपनों में बस पानी के जीव ही आते हैं, जमीन के जीव नहीं। उम्मीद करती हूँ तुम मेरा इशारा समझ गई हो। ये अभी खरीदा है, जाओ। रतूल, आओ। रतूल, रतूल, आओ। मेरे साथ आओ। रतूल, आओ। छोटे भैया, क्या हुआ है? ये लीजिए, पानी पीजिए। हाँ हाँ, अब सो जाइए, आप सो जाइए, मैं भी जाके सोता हूँ। जब भी मैं गहरी नींद में होता हूँ, एक भयानक सपना देखता हूँ। एक सुनहरा आदमी मुझे हमेशा डराता रहता है, मेरे पीछे भागता रहता है, डराता रहता है। ये क्या है भैया? हाँ हाँ। दर्द हो ए रहा डॉक्टर, क्या हुआ है? नहीं मतलब ऐसी कोई बीमारी के बारे में हमारे डॉक्टरी किताब में नहीं है भाई। दूसरा कोई उपाय बताइए डॉक्टर साहब। एक शब्द मत बोलो, चुपचाप उठक बैठक करो, नहीं तो मोटे होते होते बम की तरह फट जाओगे। बैठो, उठो, बैठो। हाँ, मैं क्या कह रहा था, सपने के बारे में। अच्छा ये बताइए, ये सपना आपको कब कब आता है? हर वक्त हर वक्त हर वक्त आता है? ओह, भयंकर बीमारी है। अच्छा, ये जो सपना है आपको खाना खाने के बाद आता है या पहले आता है? भैया इसको निकालो, निकालो, मैं मर जाऊंगा। भूख लगी है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? किसी किसी देश में लोग भूखे मर रहे हैं और ये हाथी खा खा के मोटा हो रहा है। एक शब्द मत बोलो, उठक बैठक करो, उठो, बैठो। हाँ, क्या करते? हाँ, सपना। रुकिए, मुझे ना जरा किताब में पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए वो क्या है कि किताब सीधी पकड़िए, वैसे। थैंक यू। मुझे तो कुछ भूत प्रेत का चक्कर लगता है। तांत्रिक पी के बाबा के पास ले जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, छोटे बाबू की अब शादी की उम्र हो गई है, इसलिए सुंदर सुंदर लड़कियों के सपने देख रहे हैं। जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे क्या नाना, छोटे बाबू को लेके आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? मैं क्या यहाँ राशन की दुकान खोलकर केरोसिन तेल बेच रहा हूँ? मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, MBBS सर्जन हूँ सर। क्या मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं मतलब ये आपसे नहीं हो पाएगा। इस गांव में रहना है तो पहले डॉक्टरी सीख कर आइए। चलो बैठो। भैया ये मशीन भी ले चलो ना। नहीं, मेरे पास बस यही एक मशीन है। अरे बाप रे, चले गए। बंगाली में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। हिंदी, इंग्लिश में भी ऐसा कुछ होगा मुझे तो नहीं लगता। असल में पता है क्या है, ये सब ना तुम्हारा वहम है, कोई सपना नहीं है। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है ना, इसीलिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी कसम। अच्छा मेरे सपनों के राजकुमार, तुम ये खाओ, इसे खाने के बाद सारे बुरे सपने गायब हो जाएंगे। भला इसमें ऐसी कौन सी दवा है? फिश फ्राई। फिश फ्राई? लेकिन इसे घर पे मत ले जाना, तुम्हारे घर पे नॉनवेज अलाउ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
अरे जाना यार, जाना। आजकल तो दिन में भी बुरे सपने आने लगे क्या? हैं। अरे, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे ये इसका क्या करूं मैं? अरे भैया, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चली गई वो। कौन? हैं? कुछ नहीं भैया, और बस ये क्या ऐसे ही। विपत्ति माँ की पूजा थी ना, उसी का प्रसाद है। अच्छा, प्रसाद। ला जरा खा के देखो। नहीं, आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो दादी माँ को दिए बगैर आपको कैसे दे सकता हूँ? अच्छा, वो लड़की कोयल थी ना? कौन वो? हाँ हाँ, कोयल, मतलब दुर्गा देवी की बहन है, रहेगी, हमेशा रहेगी। बहुत अच्छी लड़की है, पूजा पाठ पे विश्वास करती है, प्रसाद दे के भी जाती है, काफी अच्छी लड़की है। कोयल तुमसे है। कहा था ना उस परिवार से दूर रहना, एक दिन पछताना पड़ेगा। अच्छा, आप बताएंगे कि उसके परिवार से आपको परेशानी क्या है? तू पहले गाड़ी में बैठ, उसके बाद तेरी परेशानी भी दूर करूंगा। अरे भैया, भैया ये नहीं होगा। कर जैसा वो कर रहा है वैसा कर। बाबा जैसा भी कहेंगे अच्छी तरह से सुनना, अच्छे से। हाँ नहीं भैया, चलना। नहीं भैया सुनिए तो सही। प्रणाम बाबा। ये लीजिए। क्या समस्या है? ये मेरा भाई है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। महाभारत से कलयुग तक घर में भाई ही सबसे बड़ी परेशानी है। इसे भस्म कर दो। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। भाई परेशानी नहीं है, भाई की परेशानी है। रोज रात को भयानक सपना देखता है। सपने में एक आदमी आकर इसको डराता है। पीले पीले। ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। ब्राह्मण का लड़का, तुम सबने मिलके धर्म नष्ट कर दिया मेरा। भगवान मुझे माफ कर देना। माँ ये प्रसाद है, सुबह शाम 2 चम्मच पीना पड़ेगा। अरे चुप रहिए भैया, अब मैं ये सब नहीं पीने वाला हूँ। अतुल, नहीं पीऊंगा। अरे ब्राह्मण का बेटा हूँ। इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। यही तो, अरे ये देखो, यही मूर्ति मुझे डराती है। ये देखिए, ये जो पेपर में छपी हुई है। ये देखिए भैया, ये देखिए। भाभी ये देखिए, यही मूर्ति मुझे डराती है। यही है। क्या लिखा है इसमें? भारत का गर्व है भानु अथैया जिन्होंने इतिहास रचना की, पहले भारतीय के रूप में ऑस्कर जैसा मूल्यवान पुरस्कार पाकर। भैया, मैं मम्मी पापा की कसम खा के कहता हूँ, ये ऑस्कर ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। यही है। दादी, चल। रातुल, रुद्र, ये घर तुम दोनों का है। ऑस्कर, क्या हुआ? ऑस्कर। अरे दादी माँ,
तुम तो बात कर रही हो। हाँ? अरे दादी माँ बात करने लगी। तूने दारू पी है? ये सब ऑस्कर की वजह से हुआ है। हाँ। और तुम भी। गले में आवाज क्या वापस आई? तुम्हारा जमींदारी खून खोलना शुरू हो गया। कितनी जोर से थप्पड़ मारा है मुझे। इट्स अ मिरेकल। ये कैसे मुमकिन हुआ? ऑस्कर शब्द सुनकर मुझसे और रहा नहीं गया बेटा। पर इस ऑस्कर शब्द के साथ ना मेरे बहुत दुख, बहुत तकलीफें जुड़ी हुई है। बेटा, ये सपना तेरा अकेले का नहीं था। तुझे पता है बेटा, तेरे पापा भी यही सपना देखा करते थे। दिन रात पता नहीं क्या लिखता था, पढ़ता था, उसे पूछने पर जवाब देता था, माँ माँ मुझे ऑस्कर चाहिए। और एक दिन वो सपनों की नगरी बॉम्बे पहुंच गया। वहां पर वो दादा साहेब फाल्के जी से मिलना चाहता था। कुछ महीनों बाद वो फाल्के जी से मिलने के लिए नासिक पहुंच गया। नमस्ते। कैसे हैं आप? सब खैरियत जी। तुमने तो वाकई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। सुनो, मेरी जो अगली फिल्म होगी ना, मैं इसी स्क्रिप्ट पर बनाऊंगा। हाँ? तुम एक काम करो, कुछ दिनों के बाद तुम मुझसे फिर मिलो। हाँ? जरूर मिलना। हाँ? पर विधि का विधान कोई भी नहीं बदल सकता बेटा। फाल्के साहब अचानक एक दिन चल बसे। तेरे पापा को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा था। पर मैं जानती थी मेरा बेटा इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। एक के बाद एक हस्तियों को वो अपनी कहानी सुनाता गया। उस वक्त किसी ने भी मेरे बेटे का साथ नहीं दिया। काफी सालों बाद मैंने उसे खुशी से झूमते हुए देखा। मदर इंडिया ऑस्कर में? अब मेरी पिक्चर भी ऑस्कर में जाएगी। उसने दोबारा अपने सपनों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। पर सिनेमा बनाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। तेरे दादाजी को सिनेमा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी सारी जायदाद, ये घर तुम दोनों के नाम पर कर दिया था। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत देखकर मेरा कलेजा फट गया। ना! रातुल, किसी भी कीमत पर हमें पापा का सपना पूरा करना ही होगा। पिछले हफ्ते का जितना भी हिसाब था उन सबको लगभग देख चुका हूँ। और एक बात बतानी थी दीदी। बात यह है कि इस हफ्ते बहुत सारी मछली पकड़ी है और वो सारी मछलियाँ अचीनपुर बाजार में भेज रहा हूँ। कांटा फंस गया। मैं भी ऐसे ही फंसी हुई हूँ, पता है। उसके बाप का सपना मैं किसी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। नाम क्या है? बोलो बोलो। जी मेरा नाम। अरे आप चुप रहिए ना मिस्टर अब्दुल्ला। अरे लेकिन मेरा नाम रातूल अरे है। पता है मुझे। हा? लेकिन आपको नहीं पता। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सर इन्हें बताइए ना, फालतू में चिड़चिड़ कर रहे हैं।
सर। तुम क्या लिखते हो? अरे अब आपकी बारी है, बोलो फटाफट। मैं मैं सब कुछ लिखता हूँ, सब कुछ लिखता हूँ। शादी का कार्ड, अन्नप्राशन का कार्ड, भगवान के भजन कीर्तन का कार्ड, और क्या लिखता हूँ मैं? हाँ, फुटबॉल की दमदार खबरें, इलेक्शन का भाषण, मतलब सब कुछ लिख सकता हूँ मैं। हाँ। कोई फिल्म लिखी है क्या? हिंदी में समझ में आया? वो क्या है कि इस वक्त हमारे पास फिल्म की कोई स्टोरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ हो वही तो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कुछ समझ में आया? हर कोई अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करना पसंद करता है। डायरेक्टर प्रोडक्शन का हिसाब ले रहा है, स्क्रिप्ट राइटर कैरेक्टर सिलेक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर डायरेक्शन दे रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर कैमरा ऑपरेट कर रहा है? और उसके बाद जब पिक्चर हॉल में रिलीज हो रही है तो दर्शक पूछते हैं आपने सारा काम कर लिया तो फिर पिक्चर भी आप अकेले एंजॉय कीजिए। रातों रात फिल्में बन रही हैं, लेकिन लोग गिनी चुनी फिल्में ही याद रख पाते हैं। पर मैं 100% प्रोफेशनल हूँ। मैं अपनी फिल्मों में ऐसा नहीं होने देता। मेरी कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, भाई भाई का दुश्मन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देवर भाभी का नाजायज रिश्ता, वाह, भाई का भाई से बदला, खूनी भाई, भाई है या कसाई, कलयुग भाई, भाई का भाई से आतंक, सबके सबको ऑस्कर। ऑस्कर? अरे वो देना चाहते थे पर मैंने ही नहीं लिया। पर मुझे चाहिए सर। नहीं। सर मैं बस एक ही सपना लेके बड़ा हूँ कि मेरी फिल्म को ऑस्कर मिल जाए सर, बस। ऑस्कर ना? सोच लो तो मिल गया। मिल गया? नहीं। अरे पर पहले कहानी तो बताओ। जितनी जल्दी कहानी बताओगे उतनी जल्दी शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाद में मिलते हैं। सर ये लोग बहुत ही अच्छे हैं जब तक सर। कहानी नहीं मिलेगी तब तक नो शूटिंग। समझ गए हिंदी में? समझ रहे ना हिंदी में? सर ये फिल्म बनाता है या घर में आग लगाता है? सुना तुमने जिन फिल्मों के नाम बताए उसने? अरे क्या बात कर रहे हैं भैया आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही वो आदमी है जो हमारी फिल्म को ऑस्कर दिलवाएगा भैया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। अरे क्या भैया आप भी आ रहा है। आ रहा है। तीन दिन से अपना दिमाग खराब कर रहे हो, इसको उसको सबको पूछे जा रहे हो। अच्छा तुम खुद भी तो एक राइटर हो ना, तो तुम खुद क्यों नहीं लिख लेते? अरे कई कहानियां सोच के रखी हैं पर मैंने पता नहीं वो अच्छी हैं या बुरी। अच्छा एक बात कहूँ तुमसे, वो कहानियां मैं तुम्हें सुनाऊं? फिर तुम बताना वो कहानियां कैसी हैं। अच्छा एक कहानी तो ऐसी जगह की है जहाँ के एक गाँव में हमेशा डकैतियां होती है। उन डकैतियों से बचने के लिए गांव वालों ने 2 चोरों को काम पे लगाया। फिर उन दोनों चोरों में से और उन दोनों चोरों में से एक चोर मारा जाता, क्यों है ना? ये तुम्हें कैसे पता? अमिताभ जी की शोले, सलीम जावेद की लिखी हुई है। अरे बाप रे, बन चुकी है ये? तभी तो मैं सोचूं ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। खैर कोई बात नहीं। एक कहानी मेरे पास और है। ये जो कहानी है मतलब ड्रामा है, और ड्रामा के लास्ट में आता है माँ और 2 बेटों की कहानी। दोनों बेटों में से एक बेटा एक पुलिस ऑफिसर है और एक बेटा क्रिमिनल है, पर दोनों ही बेटे अपनी माँ से भूल जाओ। अमिताभ जी की दीवार सलीम जावेद जी की लिखी हुई हिंदी मूवी बन चुकी अरे है। ये सलीम जावेद ने सब कुछ लिख डाला है। हाँ? ये मुगले आजम भी इन्होंने ही लिखा होगा। इन दोनों को अलग कर देना चाहिए। ये दोनों अलग होंगे तभी मेरा नंबर आएगा। सुनो, तुम इन लोगों को छोड़ दो। वो दोनों एक साथ है तभी तो उन दोनों की फिल्मों ने इतिहास रचा है। और मेरी फिल्म का क्या होगा? तुम जो उन लोगों को अलग करने की बात कर रहे हो, कभी सोचा है तुमने कि अगर हम दोनों को कोई अलग करना चाहे तो तुम क्या करोगे? देखो कोयल, जब कोई चीज 2 हो तब उन्हें अलग किया जा सकता है, पर मैं और तुम, हम दोनों तो एक है ना। रातुल का मतलब कोयल और कोयल का मतलब रातुल। ये सारी बातें तो तुमने बोल दी।
लेकिन तुमने ये कभी नहीं बताया कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। बताओ ना। सच में अगर प्यार मापने की कोई मशीन होती ना, तभी मैं तुम्हें समझा पाती। हाँ, लेकिन एक उपाय है। अगर तुम किसी दिन मेरे सामने से गुजरोगे ना, तब तुम्हें मेरे दिल का कष्ट, दुख, दर्द मेरी आंखों की भाषा तुमको समझा देगी। उस दिन पता चलेगा तुम्हें कि मैं जिंदगी भर के लिए सिर्फ तुम्हारी हो चुकी हूँ। अजर बिहारी राम राम कहूँ बारंबारा, सुदर्शन है रखवारा, कोई है ही वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ाए शाखा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहे रघुपति के दासा, जहीं पर जहीं कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। सॉरी दादी माँ, सॉरी। गुस्सा मत हो। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था कोई आइडिया आ जाए, लेकिन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कुछ दादी माँ। इतने दिनों से मैं तेरा ये उतावलापन देखकर समझ रही हूँ बेटा कि तू सही रास्ते पर चल रहा है। हाँ? अरे पहले से इस रास्ते पे इतनी मुश्किलें, इतनी अड़चने हैं, इसके बाद क्या होगा सोचा है तुमने? बड़ी वाली चाबी बहू, जिस रास्ते की शुरुआत में अड़चने नहीं होती, उस रास्ते के आखिर में समझ लेना चाहिए कि मुश्किलें तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो फिर अब मैं क्या करूं? तेरे साथ तो फिर भी तेरा भाई है बेटा, जो हर वक्त तेरे साथ रहता है, लेकिन तेरे पापा के साथ कोई नहीं था। तुझे तो अपने पापा के दर्द, मुसीबतों के बारे में पता ही नहीं है बेटा, तू समझ ही नहीं सकता। ले पकड़। लिखा है? अरे क्या लिखा है? बाप रे बाप, क्या लिखा है तुमने? ये फिल्म तो हॉल में आग लगा देगी। अरे दर्शक पर्दा फाड़ देंगे। फाड़ू है फाड़ू। अरे ऐसी कहानी मैंने आज से पहले कभी सुनी नहीं। फर्स्ट टाइम। सर, असाधारण। सर मैं सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन सर, माइंड ब्लोइंग। धांसू है धांसू। यार एक प्रॉब्लम है। बैठो 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 बैठो। देखो भाई रातुल, तुमने जो कहानी लिखी है और तुमने जो कैरेक्टर लिखा है, इस कैरेक्टर को इंडस्ट्री में बस एक ही आदमी कर सकता है। कौन सर? अमित। मेरे नाना का बेटा अमित। अरे सच्चू। कौन सच्चू सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे अमिताभ सच्चन। मतलब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन? हाँ, इस इंडस्ट्री में तो बस एक ही सच्चन है, बाकी सब तो बोल बच्चन है। अमिताभ सच्चन हमारे गांव में आएंगे। हाँ, उसमें परेशानी क्या है? नहीं, एक परेशानी है। उनके लिए एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए लगेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने रामपुर, मेदिनीपुर सारी जमीन बेच दी है। जितना आपने कहा था उतना जुगाड़ कर दिया। अब एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊं? जो बचा है बस यही घर बचा है। बचा नहीं है? सुनो, मेरे साथ उनका फैमिली रिलेशन है, इसलिए 8 लाख में मान जाएंगे, वरना उनको कास्ट करना हमारे बस की बात नहीं है। सर, वो तो इतने बड़े सुपरस्टार अभिनेता हैं, आप किसी और को लेकर काम कर लीजिए। नामुमकिन। सर रातुल,
एक बात याद रखो, अमिताभ बच्चन के बगैर तुम्हारे ऑस्कर पाने का सपना सपना ही रह जाएगा, वो कभी सफल नहीं होगा। भैया हाँ, मेन बात, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में होंगे तो मैं ये फिल्म करूंगा, नहीं तो गुड बाय। समझ गए हिंदी में? सर रातुल। हाँ ए रातुल, अरे क्या हो गया? तूने क्या किया बताएगा? क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? तुझसे कहा था ना दुर्गा देवी और उसके परिवार से दूर रहना। हाँ? मैंने आखिर किया क्या है? तो क्या इस भरी दोपहरी में गांव के लोग गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आए हैं? गांव के लोग? हाँ, चलकर देख लो। चलो चलो। ऐसे ऐसे, अरे मैंने कहा ना चलो। भैया ऐसे में कैसे? चलो। अजीब परेशानी है। पहनो। चप्पल तो पहनने हाँ, दीजिए। दिखाता हूँ। अरे आओ। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? वो देखो। भैया बताइए तो सही। अरे हाँ। ये देखो। इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? बताओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग तो वैसे यहाँ पर रात में ही आने वाले थे। रात को क्यों? रात को क्या हो गया? इसने दुर्गा की बहन कोयल को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया? दरअसल हम सभी गांव वाले आप दोनों भाइयों से बहुत खुश हैं। खुश क्यों? खुश क्यों हैं? दुर्गा देवी के अत्याचार से जी नहीं पा रहे हैं शायद, इसलिए। हाँ, अरे ये सब क्या सोच रहे हो? हाँ बोलिए। खुश होने की वजह यह है कि आप लोग हमारे गांव में फिल्म बना रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये फिल्म का सपना मेरे पिताजी का था। उन्होंने सोचा था कि फिल्म बनाकर वो देश के लिए ऑस्कर जीत लाएंगे। हाँ, तो पापा तो अब रहे नहीं, हम दोनों भाई मिलकर फिल्म बना के उनका सपना पूरा करेंगे और ऑस्कर जीत कर लाएंगे। रुद्र बाबू, हम सभी गांव वाले ये चाहते हैं कि सच्चन साहब हमारे गांव में आए हैं और इसीलिए हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर आप लोगों को देने के लिए इन पैसों का इंतजाम किया है। ये लीजिए। ये लीजिए। अरे शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो फिल्म बनानी ही पड़ेगी भैया, चाहे कैसे भी। इस फिल्म के नशे में गांव के सभी लोग पागल हो गए हैं। जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया उन्होंने। बेच दिया है? हाँ। ये देखिए ना, ये देखिए, ये जिसने दिया है उन सबका नाम इस लिस्ट में है। इतनी बड़ी लिस्ट? ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिस्ट हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। छोटे भैया एक बात कहनी थी। मतलब वो क्या है कि बोलो ना। गांव वालों की एक छोटी सी शर्त है। अरे प्रधान जी आप बताइए ना। शर्त? हाँ बोलते बताइए, आप बताइए। गांव वालों की बस ये एक शर्त है कि हमारे गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति को इस फिल्म में सच्चन साहब के साथ अभिनय करने का मौका मिले। ओके। पागल हो गए क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ले जाइए, ले जाइए। क्यों नहीं? क्या कर? आप नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। तेरे पास कोई रास्ता नहीं है क्या? अरे कैसे हो सकता है भैया, आप समझने की कोशिश करिए। करिए। मैं हूँ ना। अरे शांत भैया, हो जा। लेकिन अरे हम तैयार हैं। हाँ, बढ़िया। अब आप लोग जाइए। हाँ ठीक है, चाहिए। भैया एक और बात थी। क्या हो गया? वो क्या है कि ये ओजगर क्या है? ओह, अरे वो ऑस्कर नहीं, ऑस्कर है। ऑस्कर एक सम्मानीय पुरस्कार है, समझ में आ गया? नमस्कार, जाइए। नमस्कार। अरे दीदी, आप इस वक्त यहाँ? क्या बात है? पूरा गांव खाली दिख रहा है। विश्वास जी कहाँ हैं? फिल्म के चक्कर में घूम रहे हैं। खाने कमाने के लिए एक दुकान बची थी, उसे भी बेच दी। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे इन कुत्तों के सामने मत नाचना। क्या नाम है इसका? देख लेना। हाँ, बहुत अच्छा एक्टर था। सर, नेक्स्ट ये। लो देखो, ये ज्वेलरी का ऐड कहाँ से आ गया? ए, क्या चाहिए यहाँ? यहाँ पर एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा है। अगर ऑडिशन देने का मन है तो लाइन में जाकर खड़ी हो जाओ। कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, और आ गई पता नहीं कहाँ से आ गई। हिडिंबा राक्षसी जैसी आके सामने खड़ी हो गई। सर। अरे रुको रुको, ये जानती भी है मैं कौन हूँ? बाल दिगंबर पंडित, फिल्म डायरेक्टर। हाँ
100% प्रोफेशनल। ए पोर्टेबल टीवी, इधर आ जरा। आजा आजा आजा, इधर बुला रही है। तूने मुझे मुझे क्या बोला तूने? इधर आ। क्या बोला तूने मुझे? दान परिवार का संस्कार है। तो फिर इन गरीब लोगों के पैसे और जमीन ले लेने को कौन से संस्कार कहते हैं? चंदा या भीख? वोट से पहले ही यह हाल है। वोट के बाद क्या होगा? हरकतें बदलती हैं, संस्कार नहीं बदलते। आत्मविश्वास वाले इंसान की एक बार ही हार जीत होती है, लेकिन उससे उसका चरित्र नहीं मापा जाता। वो तो वक्त बताएगा। तुम्हारा यहाँ पर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो मेरे साथ। चिंता की कोई बात नहीं है, मिल गई। हमारी फिल्म की विलेन मिल गई। मिल गई। वो हमारी फिल्म की विलेन बनेगी। क्या एटीट्यूड है, क्या पावर है। एक ही थप्पड़ में 11 दांत हिला के चलेंगे। असिस्टेंट, यहाँ जो भी देखा बॉम्बे जाके किसी को बताना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं बाद में। यही है क्या? भैया ये तो अकेले आए, सच्चन साहब का है। वो देख। नमस्ते सर, नमस्ते सर। पाए लागू। अरे सर, ये तो अली है, जूनियर आर्टिस्ट। पता है, ये सिर्फ तुझे पता है, मुझे पता है, पर इन गांव वालों को थोड़ी पता है रे। पर आप तो बोल रहे थे कि मैं अमिताभ बच्चन को जानता हूँ। जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कि जानता हूँ। और मैं क्यों, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं उन्हें, पर वो मुझे नहीं जानते ना। नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो नमः। एक्शन! टेक 5! एक्शन! टेक 9! एक्शन! टेक 15! एक्शन! रिएक्शन! जब तक शराफत से न कहा जाए खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हट! अरे! हट! 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 कट! ऐसा मारो कि तुम्हारा हाय हाय निकल जाएगा। चुप चुप। बेवकूफ, उल्लू के पट्टे। कट! रतन, खोकन, खोकन। पूरा गांव खाली दिख रहा है।
फिल्म के चक्कर में घूम रहे हैं। इस फिल्म के नशे में गांव के सभी लोग पागल हो गए हैं। जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिए उन्होंने। हम दोनों भाई मिलकर फिल्म बनाएंगे और ऑस्कर जीतेंगे। दीदी, फिल्म की गर्म हवा पूरे गांव में चल रही है और इसी हवा की वजह से गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं। कहाँ हो? कहाँ हो? लड़की नेता और बिजली हमेशा धोखा देती है, इसलिए मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं। मुझे भूल जाओ, मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। करेक्ट। रसीली, ये क्या चल रहा है? बहुत ही बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस, जबरदस्त, फैंटास्टिक। मुझे ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए। सर, ये क्या परफॉर्मेंस है? आधे डायलॉग तो बोल ही नहीं रहे। अरे तो तू ही बोल दे रहा गधे। रसीली, ये सब क्या चल रहा है, जरा बताओगी मुझे? अरे वो एक्टिंग कर रहा है और तुम मुझसे फेविकॉल की तरह चिपके जा रही हो। तुम ये कैसे भूल गई कि हम दोनों शादीशुदा हैं? बकवास बंद करो, मैं जोक कर रही हूँ। मुझे करने दो। हमारी शादी के बारे में किसी से कुछ कहा ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। रसीली, अरे रसीली। हाय मस्त है ना? अरे क्या दिखती है, बढ़िया एक्टिंग करती है। हाँ, रपचिक मस्त है दादा। हमारे साथ इस रसगुल्ले की कोई सेटिंग वेटिंग हो सकती है क्या? अगर आप कह दे तो कभी कभार हमारे कमरे में आए जाए। कौवे को मोर का पंख लगा देने से वो मोर नहीं बन जाता है। आई बात समझ में? मोर समझ गए हिंदी में? अपनी औकात में रहो। रसीली, मोर और कौवा, ये क्या बोल गया? अरे जंतु भाई, यही शोले में है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। नहीं, मुझे लेकिन रुद्र बाबू और रातू भैया पे पूरा यकीन है। यही शोले का जय है। अच्छा। अरे कमाल के लग रहे हैं आप। क्या बात है? क्या बात है? सेम टू सेम, हम शक्ल। अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हाँ? मैं असली हूं या नकली? यकीन नहीं होता ना? मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब पहली बार देखा था। अब हुआ डुप्लीकेट का काम शुरू। क्या बोलता है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी के साथ रंग रलियम मना रहा है? सर प्लीज शांत हो जाइए। सर प्लीज प्लीज। मैंने तुझे क्या कहा था? रसीली से दूर रहना। मैंने तुझे कहा था सर मेरी कि बात नहीं? सुनिए, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, वही तो मेरे पीछे पड़ी है। अच्छा, वो पीछे पड़ी है। वो पीछे पड़ी है। चल हट। ज्यादा उड़ना मत, नहीं तो तेरे पंख मैं काट दूंगा। अरे तेरी औकात क्या है रे? तेरी औकात क्या है?
मैंने तुझे हीरो बनाया है, मैंने। अबे तू कौड़ी के स्ट्रगलर, नकली जोकर। सर आप ये चुप कर, सबको मैं बता दूंगा। सर, पूरे, सर, पूरे प्लीज, गांव को सर, पता देखिए, चल जाएगा सर, कि तू मेरी बात- अमिताभ बच्चन नहीं है, तू अली है। तू कौड़ी का एक्स्ट्रा आर्टिस्ट। मैं सबको बता दूंगा, और उसके बाद यही गांव के लोग जो तुझे सर पर ताज बनाकर पूज रहे हैं ना, देख लेना वो लोग क्या करेंगे तेरा। हड्डी पसली तोड़ देंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। ये बात बताकर इन भोले भाले लोगों का दिल मत तोड़िए सर, प्लीज। दिल मत तोड़िए सर, प्लीज। सर उन भोले भाले गांव वालों की आंखों में बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत प्यार है। मैंने देखा है सर। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कल मैं सबको बता दूंगा। ठीक है सर, लेकिन इस धोखेबाजी की टीम के कैप्टन भी तो आप ही हो ना सर। हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तू कल देखेगा मैदान में किसका स्टंप गिरता है और किसका स्टंप रहता है। सर आप एक सेकंड मेरी बात समझ गया ना हिंदी में? सर मेरी बात तो सुनिए। सचिन साहब, वो कल के सीन के लिए स्क्रिप्ट लेकर आया हूं। सर कल का सीन बहुत ही ज्यादा दमदार है सर। मुझे पता है अब तहलका मचा देंगे। मैं सचिन साहब नहीं हूं, मैं सचिन साहब का डुप्लीकेट हूं, अली। मुझे पता है। कमरे के बाहर खड़े होकर मैंने आप लोग की बात सुन ली है। देखिए सर, हम लोग गांव के सीधे साधे लोग हैं। हमें ये असली नकली का कोई भी गेम समझ में नहीं आता है। पर हां, एक बात समझ गया हूं मैं कि आप सच्चन साहब से भी अच्छे इंसान हो। ये जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं, इस कैरेक्टर में आप एकदम फिट हो गए हैं। अब मैं बस आपको एक ही बात कह सकता हूं, ये फिल्म कंप्लीट होगी और आपके साथ ही होगी। कल के लिए तैयार हो जाइए। एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी है आपको सचिन साहब। हाँ, स्क्रिप्ट रख के जा रहा हूं मैं। अच्छा तो सुनो अभी साहब, हम लोग सीन नंबर 39 कर रहे हैं, जो कि एक एक्शन सीन है। जरा ध्यान से समझ लेना रसीद। तुम्हें ये सब गुंडे लोग गाड़ी में उठाकर ले जा रहे हैं। तुम बचाओ बचाओ बोलकर चिल्ला रही हो, और उसी वक्त हीरो घोड़े पर बैठकर, अरे घोड़ा कहाँ है रे, उन्हें गुंडों से बचाकर वहाँ से ले जाएगा। ठीक है, समझ गई ना? अरे ये कहाँ गया? मैं लेकर आ गया। मम्मी, किस गधे ने गधा लाने को बोला? सीन में तो घोड़ा चाहिए ना। प्रोडक्शन का बजट कम है, इसलिए घोड़े का काम गधे से करना क्या पड़ेगा। हो रहा है सर? सीन में तो घोड़ा चाहिए ना सर, वही तो जाके हीरोइन को बचा के लेके आएगा सर। तुम डायरेक्टर लिखा तो मैंने ना। तो वहाँ जो लिखा था वहाँ घोड़ा काट कर गधा लिख दो। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। सर, मैं कैरेक्टर हूँ, समझ गए हिंदी में? हीरो घोड़े के बदले गधे पर ही बैठेगा। हाँ बैठिए 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 बैठिए। हाँ बैठिए। ऊपर वाले रक्षा करना। रोल कैमरा एंड अरे सर देखिए, वो जा ही नहीं रहा है। बहुत अच्छे, मजा आ गया। घोड़े का काम गधे से निपटा दिया, वो खुद ही एक गधा है।
कहाँ चला वही गया तो, वो? सर, कहाँ गायब सर, है? मुझे क्या पता अरे है, वो देखो, वो आ गए सर। अरे रोको रोको रोको, अरे क्या बात हो गई रसीली? आइए आइए आराम से। क्या बात है रसीली? तुम जो गई हो तो फिर वहाँ से लौटी ही नहीं। सचिन साहब कहाँ हैं? मतलब मुझे गुंडे उठाकर तो ले गए, पर सचिन साहब तो आए ही नहीं। अब ये क्या कह रही है? क्या बोल रही हैं? आप मजाक तो नहीं कर रही ना? मैं सच कह रही हूँ, सचिन साहब तो आए ही नहीं। चाहे तो आप इनसे पूछ लीजिए। अरे ये सच बोल रही है क्या? हाँ जी। सर, ये क्या हो रहा है सर? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ए माइक दे, माइक दे। सचिन साहब, आप कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए। आप जहाँ भी हैं, थोड़ा कष्ट करके यहाँ पर जल्दी से सेट पर आ जाइए। हमारी शूटिंग में लेट हो रही है। कहीं गधे पर से गिर तो नहीं गए वो? अजीब बात है सर। ठीक है ठीक है, बैठिए बैठिए। अच्छा मैं क्या कह रहा था, आप सच कह रही हैं? सचिन साहब सच में नहीं पहुंचे वहाँ हमने पे? बहुत देर तक वेट किया, वो नहीं आए, तब हम लोग यहाँ पे आ गए। तो फिर वो गधा लेके गए कहाँ? मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा। सचिन साहब कहाँ सर? चल चल चल। अरे अरे ये गधा भी आ गया। तो सचिन साहब कहाँ रह गए? अरे किसी मुसीबत वगैरह में तो नहीं फंस गए? कहीं गधे पर से गिर तो नहीं गए? भैया क्या हुआ? सर अब क्या हुआ? कहाँ गए होंगे? अरे सचिन साहब, ओ सचिन भाई, सचिन साहब को देखा क्या? हमने तो नहीं देखा। देखा कहीं पर उन्हें? कहाँ चले गए? अरे सुनो, पता नहीं कहाँ चले गए। बाहर चल कर देखते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। भैया भैया भैया, इनको देखा है क्या? दादा दादा, आपने इनको देखा है क्या कहीं? बताइए ना, इनको देखा है कहीं? नहीं देखा। नहीं देखा। नहीं देखा? मैं एक बार और देखना चाहता हूँ। अरे, देखना चाहता हूँ। अरे सुनिए तो, अरे अरे छोड़िए छोड़िए, अरे 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 क्या हुआ? अरे छोड़िए आप मुझे। अरे हुआ क्या? सर देखिए ना इन्हें। अरे क्या मुसीबत है? अरे ओ भाई, आपने इन्हें देखा क्या? देखना चाहता हूँ। अरे देखो तो सही। देख मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। क्या हुआ सर? ये किसकी फोटो है? ये सचिन साहब की फोटो है क्या? सर जल्दबाजी में उठा लाया सर। जल्दबाजी में? सुनिए भैया, हम सचिन साहब को ढूंढ रहे हैं, किसी कैस्टो मुखर्जी को नहीं। शराबी कहीं का। चल रहे आजा। सचिन जी, अरे किधर है? सचिन साहब, सचिन साहब, वो कौन है? देखो देखो आदमी। देखो उनको। अरे हाँ यार, ये क्या हो गया? सचिन साहब नहीं है। सचिन साहब, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता कुसुम। कुसुम, बेवड़ा है। मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। सचिन साहब, सचिन साहब कहाँ हो? अमित जी, सचिन जी। सचिन साहब, अरे अमित, सचिन सचिन बाबू, अरे ढूंढो यार। अरे जल्दी आओ ना, जल्दी। क्या हुआ सर? ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं अब ये फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे? मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? आप ऐसे हमें बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं सर। चुप करो चुप करो, मैं एक प्रोफेशनल डायरेक्टर हूँ। हाँ? ऐसे फिल्में नहीं बनती हैं। नहीं, 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 तुम और तुम्हारे गांव वाले ये चाहते ही नहीं कि ये फिल्म बने। यहाँ जो भी हो रहा है, क्या बच्चों का खेल हो रहा है? सबसे पहले तो सबने शूटिंग में डिस्टर्ब कर दिया, उसके बाद अमिताभ सचिन को लेकर भाग गए। सॉरी, मैं फेड अप हो चुका हूँ, पूरी तरह से थक गया हूँ मैं। समझ गए हिंदी में? चलता हूँ मैं। चलो। अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्या कहा? क्या कहा तूने? मैं और मेरे भैया नहीं चाहते हैं कि मेरे बाबा का सपना पूरा हो। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हिंदी में बोल रहा हूँ ना मैं। समझ में नहीं आया क्या? उर्दू में बोलो। बात सुन। क्या कहा तूने? हम गांव के लोग बेवकूफ हैं? चुटकी बजा के टोपी पहना के तू यहाँ से निकल जाएगा? ये तो हमारी शराफत है कि हम चुपचाप बैठे हैं। वैसे तेरे पास नकली अमिताभ सचिन कितने हैं? जरा बताना तो मुझे। क्या बोल रहा है?
समझ में नहीं आया? हिंदी नहीं समझ में आती, उर्दू में समझाओ। एक बात तू कान खोल के सुन ले, हम लोग मछली की पूजा करते हैं और जरूरत पड़ने पे उसी मछली को काट के खा जाते हैं। अगर इन भोले भाले गांव वालों को पता चल गया कि वो अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि अली है, तो अपने इस बने बनाए फिल्मी बायोडाटा में एक कहानी और ऐड कर लेना। क्या? एक कुत्ते की मौत। अरे रुको ना। दो भाइयों ने लिया बदला। आज मैं तेरी डायरेक्टरी निकालता हूँ। तेरी पैर में गोली मारूंगा। छोड़ दो मुझे। आज तो मैं तुझे काट ही डालूंगा। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। हरामजादे, 2 नंबरी आदमी है तू। मैं पहले दिन समझ गया था। कौन बचाएगा तुझे? ये कौन है? ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। आप इसकी बीवी हैं? नहीं, फिर आप हट जाइए। हटाइए। अरे रसीली, मैं तेरा रस निचोड़ के रख दूंगा। क्या कहा था तूने? मैं क्या कह रहा हूँ? कौन सी फिल्मों के नाम लिए थे बताओ? भाई के बदला भाई। भैया जाने दीजिए, ये हमारा मेहमान है भैया। मेहमान है? सुनिए भैया, निकल जा मेरे घर से। निकल जा, निकल। भैया मुझसे गलती हो गई। अब तू बड़ा हो गया है रातुल, ये सब बचपना छोड़ दे। कहा ना भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो पापा का सपना पूरा करने के लिए आपसे झूठ बोला भैया। मुझसे गलती हो गई भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है, अब कल तो गांव वालों के सामने सब सच बोल दे। ठीक है भैया। पूरे 5 दिन हम आपसे मिलने के लिए गए थे। शूटिंग के वक्त सुन रहे हैं आप, लेकिन आपने हमें भाव ही नहीं दिया। थोड़ा हटना। अरे हटना। अरे थोड़ा देखने दे, दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको सामने से देखूंगा सच्चन बाबू। अरे मैं असली सच्चन नहीं हूँ, मैं नकली हूँ। अरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं नकली हूँ। छी 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 सच्चन साहब, आपको कितनी तकलीफ हुई? हाँ, मेरे लोग अगर आपको उठाते तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। इसे खोल दो। तुम्हें इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे सचिन साहब, मैं हूँ रातुल। हाथ खोलो, मेरा हाथ खोलो। जल्दी करो रातुल, इस लंका से तुमने मुझे बचा लिया। आराम से सर। चलो 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 चलो। मैं आ गया हूँ ना सर, मैं आ गया हूँ। अरे जल्दी चलो। हाँ, चलिए, ये टॉर्च पकड़ो। निकलो यहाँ से। आराम से। धीरे धीरे। कर रही हो तुम, पागल हो गई। चलो यहाँ से। उधर से। चलिए। रातुल, नकली सीता को बचाने के लिए असली हनुमान का किरदार निभाने की क्या जरूरत थी, मुझे बताओ जरा। अली साहब, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। यहाँ शूटिंग नहीं चल रही है। ये जो बंदूक देख रहे हैं एकदम ओरिजिनल है। गोली मारूंगी तो खून असली ही टपकेगा। अमिताभ बच्चन गायब हुआ है, इतना सुनते ही गांव वालों ने तुम लोगों की नींद उड़ा दी है। और जब ये जान जाएंगे कि ये अमिताभ बच्चन नकली है तो क्या क्या उड़ा देंगे तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम बार बार एक ही गलती करती हो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप चाहती क्या हैं? तुम गांव वालों से जाकर कहोगे कि ये फिल्म अब और नहीं बनेगी। क्या? मैं उन लोगों से कैसे कहूंगा ये? क्यों नहीं कह सकते? इतने सीन लिखते हो,
ये एक सीन नहीं लिख सकते क्या? क्यों डायरेक्टर साहब? ये फिल्म कैसे बंद हो जाएगी? और रतुल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सरपंच साहब, हम लोगों की कुछ परेशानी है। हम जानबूझकर ये फिल्म बनाना बंद नहीं कर रहे हैं। अरे परेशानी थी तो उस दिन क्यों नहीं बताया, जिस दिन हम लोग पैसे लेकर तुम्हारे घर पर गए थे? तुम दोनों भाइयों ने मिलकर हम गांव वालों को बहुत बड़ा धोखा दिया। सरपंच साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। भैया रहने दीजिए, ये लोग नहीं समझेंगे। समझेंगे नहीं मतलब? क्या समझाना चाहते हो? हाँ, तुम लोगों की वजह से आज गांव के लोग रास्ते पे आ गए हैं। हमने अपनी जमीन जायदाद, कपड़े, बर्तन सब कुछ बेच के तुम्हें पैसे दिए हैं। हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। रातुल, तुमने आखिर ऐसा क्या लिखा था कि सच्चन साहब यहाँ पर शूटिंग किए बिना हमारा गांव छोड़कर चले गए? क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ। बस सिर्फ इतना जान लीजिए, ये फिल्म नहीं बनेगी बस। अरे क्यों नहीं बनेगी फिल्म? हाँ, क्यों नहीं बनेगी? मैं बनाऊंगी फिल्म। मेरे रातुल का सपना है, मेरे गांव वालों का सपना है। मैं पूरा नहीं करूंगी क्या? रातुल की खुशी के लिए, मेरे गांव वालों की खुशी के लिए मैं सच्चन साहब को जरूर वापस लेकर आऊंगी। इसके लिए अगर मुझे जमीन जायदाद, मेरे गहने तक बेचने पड़े तो सब कुछ बेच दूंगी। वाह! दुर्गा देवी जिंदाबाद, दुर्गा देवी जिंदाबाद, दुर्गा देवी जिंदाबाद, दुर्गा देवी जिंदाबाद। हमारी नेता कैसी होंगी? दुर्गा देवी जैसी होगी। हमारी नेता कैसी होंगी? दुर्गा देवी जैसी होगी। गाड़ी रोकिए। क्यों? गाड़ी रोकिए, मैं कह रहा हूँ। अरे पर हुआ क्या है? भैया प्लीज गाड़ी रोकिए ना, प्लीज। बोलो तो क्या हुआ है? हैं? भैया मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोकिए। रोक कीजिए भैया। कहाँ जा रहे हो? रातुल! ओहो, रातुल! ए रातुल! अरे सुन तो भाई। रातुल! ए रातुल! छोड़िए मुझे। क्या हुआ क्या है? ये बेइज्जती मुझसे नहीं सही जाती है भैया। मैं गांव वालों को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्या बताएगा? क्या बताएगा? मैं बोलूंगा कि ये अमिताभ बच्चन नकली है। हमने लोगों को धोखा दिया है। उस दुर्गा देवी का पर्दाफाश कर दूंगा। उससे क्या फायदा होगा? हाँ, क्या फायदा होगा? गांव वाले तेरी बात पर भरोसा कर लेंगे? अरे ना करना है तो ना करें। पहले ही लोग सच्चन के गायब होने की बात से परेशान हैं। अब उन्हें बता देंगे तो उन्हें लगेगा कि हम ही दोषी हैं। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से आज गांव वालों को ये सब सहना पड़ रहा है। नहीं बनाऊंगा अब मैं कोई भी फिल्म नहीं बनाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। मेरी वजह से आपको हमेशा लोग बेइज्जत करते रहते हैं हर वक्त। पापा का सपना पूरा नहीं होता है तो ना हो, कोई जरूरत नहीं। ए पागल, क्या कर रहा है? हाँ? अब तो कम से कम बड़ा हो जा। और याद रखना, एक बार मैंने फैसला कर लिया है तो उसे पूरा करके ही रहूंगा, गांव वाले चाहे साथ दें या ना दें। और एक बात याद रखना भाई, गुस्से में आकर जिंदगी में कभी कोई फैसला मत करना। चलो घर चलते हैं। चलो चलो। सर वही गाड़ी है ना? सच्चन साहब जाइए। क्या बात है। तुझे शूटिंग देखना बहुत पसंद है ना? अब से जितना चाहे उतना देखना। अब से इस शूटिंग की मालकिन मैं हूँ। इतने दिनों तक जो कहानी रुद्र और रातुल के हिसाब से लिखी जा रही थी, अब वो मेरे इशारों पर लिखी जाएगी।
लीजिए लीजिए ना। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। डायरेक्टर साहब, मैं क्या कह रहा था, अब तो सच्चन साहब भी आ गए हैं, तो हमें शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए ना? हाँ, करेंगे ना, कल से शूटिंग शुरू कर देंगे। देखो ऐसा है। रुद्र बाबू सरकारी चेयर गलत इंसान के पास चली गई। छी 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 छी। हाथी को ताज पहना देने से वो राजा नहीं बन जाता। राजा को वीर भी होना चाहिए, प्रजा वत्सल भी होना चाहिए। आप लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, हमारा संस्कार है। पर इंसान के दिल में सवाल पैदा हो सकता है, तो फिर ये सरपंच ही क्यों? कारण है सरकारी क्षमता किसी गलत हाथ में न चली जाए। मैं ये फैसला जनता की भलाई के लिए कर रहा हूं। एक बार हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम मेले की सीक्वेंस से शुरू करेंगे। अरे वाह, हाँ तब तो बहुत बढ़िया है। मेले के सीक्वेंस है। सीन को और बढ़िया बनाने के लिए करीब 300-400 लोग तो लगेंगे ही ना? इसलिए 300-400 लोग? अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतने लोगों की जरूरत नहीं है। और क्या, 15-20 लोगों से काम हो जाएगा। पर सीन बनेगा एकदम बढ़िया, मस्त, एकदम रापचिक। देख लेना। सही बात। ये क्या बोल रहे हैं सर आप सच कह रहे हैं ना? 15-20 लोगों में सीन कैसे बनेगा सर? कम से कम कुछ नहीं कर सकते भाई, प्रोड्यूसर का बजट ही नहीं है। समझ गए हिंदी में? अचीनपुर के लोगों को उम्मीद है कि इस गांव की दिशा और दशा बदल जाएगी। ये सब बदलाव का नतीजा ही तो है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो मुझे ही सब हाँ हो जाएगा। दरअसल दीदी, मैं कह रही थी- जरूर। हाँ? मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बात की, वो कल से शूटिंग शुरू करेंगे, लेकिन वो मेले का सीन 10-15 लोगों के साथ शूट करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सीन तो पूरा बर्बाद हो जाएगा दीदी। बर्बाद हो जाएगा? हाँ दीदी, पूरी फिल्म बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना, अब से यही होगा। क्या? मजे कीजिए। पर भैया, कल तक मैं जो सपना लेकर जी रहा था, आज वही सपना मुझे जीने नहीं दे रहा। सिर्फ एक इंसान की वजह से सब लोग बर्बाद होने वाले हैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहो। हाँ। और बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। धोखा इंसान देता है, ऊपर वाला कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। आपने जो भी किया है अच्छा किया है, ऊपर वाला आपके साथ अच्छा ही करेगा। लेकिन कब जमेगा? ये हो क्या रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? शूटिंग चल रही है यहाँ पे। शॉट खराब कर दिया तुमने। क्या जरूरत थी तुम्हें चिल्लाने की? भैया जी, मैं चाय देने से लेकर एक्शन कट सब कर लेता हूँ। फिलहाल अभी मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मतलब संगीत परिचालक और गायक भी हूँ। अरे चुप रहो यार, तुम चाहे जो भी हो, अपना गाना बंद करो। अरे क्या गाया तूने, बहुत बढ़िया। मेरी मौसी का बेटा है, मतलब मेरी मौसी धनबाद में रहती है। मेरी मौसी, उनसे कल मेरी बात हुई तो मौसी ने कहा कि वो बॉम्बे जा रहा है, तो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए। तो मैंने कहा कि घर का बच्चा है, बॉम्बे क्यों जाएगा भला? वहाँ जाकर स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है? जब यहाँ काम हो रहा है तो यहीं करने दो। हमारी फिल्म में कितने गाने हैं रातुल? 4 गाने हैं, पर वो गाने तो वर्मन साहब कर रहे हैं ना। अरे तो बर्मन साहब कर रहे हैं, ये 3 गाने गा देगा और एक गाना वर्मन या फरमान उनसे गवा देना, समझे? नहीं, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने मेरी बात कह दी है, तुम सुनोगे बस। अबे चुप कर, बहुत हो गया, नहीं करनी मुझे फिल्म। दीदी, ऐसे ही हमारी फिल्म कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आज मैं आप लोगों के सामने सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ और नहीं छिपा सकता मैं इसे। ये फिल्म शुरू हुई थी इसे लेके। ये अमिताभ बच्चन है ना? ये असली अमिताभ बच्चन नहीं है। रातुल, ये नकली है, डुप्लीकेट। देखो तुम शांत हो जाओ। पर इससे हमारी फिल्म को कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरा यकीन मानिए। ये हमारी फिल्म के लिए एकदम फिट है। रातुल, मेरी बात सुनो तुम। रुकिए ना, हमारी इस फिल्म में बार-बार नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से। अगर ये औरत रहेगी तो हमारी फिल्म पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। रातुल देखो, और इस मुसीबत की जड़ कोई और नहीं बल्कि ये डायरेक्टर है। अरे डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर कर क्या देगा इसमें? अरे डायरेक्टर तो हुक्म का गुलाम है, समझ गए ना हिंदी में? वो जो भी हुक्म करेंगे उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ गए तुम? नहीं तो मारो उन्हें। मारो।
देखो तुम हम गांव वालों के साथ ऐसी बेईमानी नहीं आप कर लोगों सकते के हो। साथ बेईमानी मैंने नहीं की है, बेईमानी तो इन लोगों ने आपके साथ की है। मेरी बात समझिए, मेरी तो फिर सब कुछ ठीक है ना रातुल? ठीक हूँ। आशीर्वाद दीजिए दीदी, ताकि मैं अच्छे से एक्टिंग कर पाऊँ। डायरेक्टर साहब चलो भाई, चलो चलो। हाँ, जाओ जा जा जाओ, जा जाओ। जा जा जा। हाँ, अच्छे से करना, जाओ। बहुत अच्छे से करना है, सीन को फाड़ देना एकदम। हाँ, जाओ जाओ जाओ। अरे सच्चन, स्टार्ट और एक्शन। तुम्हारे इस कुत्तों की फौज के आगे अकेला ये शेर ही काफी है। अरे क्या हुआ? अरे भाई, अरे क्या हो गया? अरे क्यों भाग गया? अरे हो क्या गया? डायरेक्टर साहब, वो गोली मार देंगे। अरे कुछ नहीं करेगा, आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, अरे आओ ना। सर कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ अंदर। अरे भाई मैं मारूंगा नहीं, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एकदम फाड़ू एक्टिंग कर देना। कैमरा, गोली मत मारिएगा सर। एंड एक्शन। तुम्हारे इस कुत्तों की फौज के आगे अकेला ये शेर ही काफी है। चाचा, अरे बचाओ, भागो। अरे तेरी तो। अरे दादा, अरे ओ बेवकूफ के बच्चे, पाकिस्तान से पागल होके आया क्या? अरे समझ में नहीं आता क्या? अरे कुछ नहीं होगा, डर क्यों रहा तू? चल जा अंदर। सच्चन साहब गोली मार देंगे। कुछ नहीं करेंगे, अब चल अंदर, चल जाओ अंदर जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बोल तो रहा हूँ, चुपचाप सीन करना। हाँ, डरना मत। हाँ, चल स्मार्ट, बी स्मार्ट, कम ऑन। हाँ, यस ठीक है। चलो रोल कैमरा, बिल्कुल मत डरना। रेडी एक्शन। तुम्हारे इस कुत्तों की फौज के आगे। अरे दीदी, ये सच्चन साहब ने गोली मार देंगे। अरे गन नहीं मारेगा, वो नकली गन है। जा। मैं सच बोल रहा हूँ दीदी। सर समझाइए ना आप इसको। अरे यार क्या बोलूं मैं? अरे मैं नहीं जाऊंगा दीदी। अरे वो पागल, चल खड़ा हो, खड़ा हो, उठ, ये लो। सुनो, मेरी बात सुन ले ध्यान से। अगर इस बार तूने सीन सही नहीं किया ना, तो मैं गन मार दूंगा तुझे। हाँ, ये गन नहीं है, लेकिन ये जो दर्शक सोच रहे हैं वो मैं मार दूंगा। हाँ, मार दूंगा, याद रखना। रातुल, दुर्गा देवी तेरी फिल्म खराब कर रही है। पता है मुझे, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं मजबूर हूं। तो तू कुछ नहीं करेगा? हाँ तो तू मजबूर है ना, लेकिन मैं तो मजबूर नहीं हूँ। देख अली, अली अरे ऐसा तू कुछ रुक मत ना। करना। अली, अली, अली फिल्म बंद हो जाएगी। तू प्लीज, चुप कर। तुम्हें कुछ नहीं करना है। अली तुम प्लीज, चुप रहो। देखो प्लीज, अली, अली मेरी फिल्म बंद हो जाएगी। Come on, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। अरे अरे क्या है ये सब? डायलॉग याद कर, डायलॉग याद कर। चलो 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 जल्दी। मैं नकली सज्जन हूँ। मैं तो नकली भी नहीं हूँ। अरे भाई सुन, मैं असली सज्जन नहीं हूँ। वो तो मैं भी नहीं हूँ। अरे भाई, मैं तब से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं असली सज्जन नहीं हूँ। मैं असली सज्जन नहीं हूँ। मैं असली सज्जन नहीं हूँ। मैं असली सज्जन हूँ। मैं असली सज्जन। मैं असली सज्जन हूँ मैं। प्रैक्टिस। दादी माँ, ओ दादी माँ, मैं फिर आ गया तुम्हें परेशान करने के लिए। पर आज तुम मुझे डांटना मत, क्योंकि आज मैं दारू पी के नहीं आया हूँ। आज मेरी एक शर्त है, ठीक है? ठीक है, पहले मैं कहूँगा, उसके बाद तुम कहोगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है। आज मैं बहुत खुश हूँ दादी माँ, क्योंकि मेरी फिल्म बनाने के चक्कर में भैया इलेक्शन हार गए।
दुर्गा देवी जानबूझकर हमारी फिल्म को बर्बाद कर रही है। मेरे पापा का सपना ही रह जाएगा दादी माँ। पर मैं रो नहीं रहा हूं दादी माँ। मैं तो ये सोच रहा हूं कि क्या करना अच्छा है और क्या करना अच्छा नहीं है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम ही बताओ मुझे कि मैं क्या करूं। अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? दादी माँ, मेरी किस्मत की तरह लग रहा है तुम भी सो गई। ओह दादी माँ, अरे बोलती क्यों नहीं हो? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मुझे झूली की कहानियाँ सुनाओ ना। नहीं दादी माँ, मुझे ब्रह्मदैत्य की कहानियाँ सुनाओ ना। अरे नहीं, ब्रह्मदैत्य। हाँ, मैं सुनाती हूँ। हाँ, सब सुनाऊंगी। तुम्हारे दादाजी की कहानी सुनाती हूँ। भाई चाहे जो भी हो, हमें ये फिल्म पूरी करनी ही होगी। पापा के साथ साथ ये दादी माँ का भी सपना था। छक्का। सर, आज तो सब लोग रेडी हैं। आर्टिस्ट रेडी है, टीम रेडी है। तो फिर हम लोग 2 घंटे से किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रोड्यूसर जब तक नहीं आएगी कुछ नहीं कर सकते। समझ गए हिंदी में? समझ गए हिंदी में? मतलब? अरे ये प्रोड्यूसर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। चलिए सर। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उनका इंतजार हम लोग कब तक करेंगे? जो शॉट दिन में लेना है उसको शाम को लेंगे क्या? अरे लाओ मिठाई लाओ, सबको मिठाई दो। उसे दो, रातुल को दो। सब लोग मुंह मीठा करो। ये सब क्यों कर रही हो दुर्गा? ओ माँ, क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, सब कुछ तो तुम जानते हो। अभी मिठाई से शुरुआत है। दोपहर का पूरा खाना अभी बाकी है। चलो अब शूटिंग शुरू करो। रेडी? रोल कैमरा रोलिंग, एक्शन। Yes! बहुत बढ़िया, क्या बात है। अमित जी, शॉट खत्म हो गया। अमित जी,
भैया अमित जी, अमित जी, अमित जी, अरे कोई पानी लाओ यार, जल्दी पानी लाओ। अमित जी, अमित जी, भैया भैया गाड़ी मंगाइए ना भैया, गाड़ी लेकर आओ जल्दी। अमित गाड़ी लेकर, अमित जी, चलो हटो हटो। अमित जी, अरे यार जल्दी कोई पानी लाओ ना यार। हटिए 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 हटिए, अरे जल्दी हटिए हटिए ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे जल्दी से कोई स्ट्रेचर ले आओ। डॉक्टर साहब, अरे कोई है? अरे रुकिए 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 रातुल बाबू, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अंदर जाकर देखने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए जल्दी जल्दी प्लीज। हमने बहुत कोशिश की पर कुछ कर नहीं पाए, माफ कीजिएगा रुद्र बाबू। डॉक्टर साहब जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ? दीदी हाथ जोड़िए ऐसे, हाँ ऊपर देखिए अभी, हाँ हाथ ऊपर, गड़ा सा। हाँ दीदी, हाथ जरा इधर 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 थोड़ा ऊपर, बस बस, हाँ एकदम रेडी, परफेक्ट। दीदी हाँ हाँ आराम से, हाँ हाँ नीचे नीचे। दीदी वो सचिन साहब मर गए हैं। मर गए? छी 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 छी, बहुत बुरी खबर है रे ब्योमकेश। पर जो जाने वाला होता है उसे भला कौन रोक सकता है? तू भी मरेगा क्या? ये ले तू मछली खा। Again, that little bit of movement. And he's pulled it off. They desperately needed. Dujon, somewhat unlucky there. Tried to pull that out. Just caught the inside edge. Pulled it off. Finally gets his just deserved. अच्छा खेल, बहुत अच्छा खेल है ना भैया। अरे भाई जाके देखना यार क्या हुआ, जाके देखना। जाना, जाओ। यार इतना बढ़िया मजा आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया, बीच में खराब हो जाता है। अरे साइड में थप्पड़ मार, साइड में। सही करो। ए रमेश, जा ऊपर जाके देख तो। हाँ हाँ देखता हूँ। जल्दी जा, जल्दी जा। दीदी सचिन साहब जिंदा है। आया ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेशी निवेशकों को हमारे देश में आमंत्रित किया है। नमस्ते नमस्ते। अरे सचिन साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा लौट आए हैं। एक सच बात कहूँ, कुछ दिनों से रात को मैं सो नहीं पा रही थी। अगर आप जिंदा ना लौटे तो एक दाग लग जाएगा ना। अरे घुमा घुमा। मेरे गांव वालों की बदनामी हो जाएगी, है ना? हाँ, पर जिंदा लौटना आपकी किस्मत में लिखा ही था। भले ही कुछ लोगों का श्राप आपके साथ था, लेकिन कुछ लोगों का आशीर्वाद भी तो आपके साथ था ना। अरे ये देखो, टीवी पे सचिन साहब की खबर आ रही है। ये देखो, बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु में हो रही है। रातुल भैया, तुमने हमें बताया नहीं कि इस फिल्म का नाम सैनिक है। उनको बेंगलोर से बॉम्बे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार उनकी स्थिति नाजुक है। देश भर के लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। अरे ये देखो, टीवी वाले कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट है।
तो अगर बॉम्बे के हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन एडमिट है तो हमारे साथ बैठा ये कौन है? हाँ, डुप्लीकेट सचिन? अच्छा, मतलब ये जो है डुप्लीकेट है, नकली सच्चन साहब। हाँ भैया आप कुछ कहिए ना। हाँ बोलिए ना भैया। अरे जब भी वक्त होता है आपकी आवाज नहीं निकलती। मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ ना। दरअसल क्या बोलोगे? बात यह है कि डायरेक्टर साहब कहाँ गए? डायरेक्टर ने ही हमसे झूठ बोला, हमने कुछ नहीं किया। डायरेक्टर क्या बोलेगा? हाँ, तुम लोग इन गरीब लोगों को झूठ बोलकर इनकी धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ हथियाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ? दीदी एक बार मेरी बात तो। ए, तुम चुप रहो। खबरदार, जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ, वरना एक एक की लाश जाएगी यहाँ से। मेरे प्रिय रातू, गांव वालों ने जितना जख्म दिया उससे कई गुना ज्यादा प्यार मुझे तुमसे मिला। तुम तो जान गए थे कि मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूं, फिर भी तुमसे जो सुपरस्टार जैसा सम्मान मिला वो मेरे लिए यादगार रहेगा। मैं ये समझ सकता हूं कि जिस सपने को पूरा करने के लिए तुमने और तुम्हारे दादा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसके टूटने का दर्द कितना गहरा होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द तुम अपना सपना पूरा करोगे और एक दिन इन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास भी जरूर होगा। मैं मुंबई वापस जा रहा हूं। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर मिलेंगे। और हाँ, तुम्हारे गांव से केवल मुझे कड़वे अनुभव ही नहीं मिले, बल्कि बहुत मीठा एहसास भी हुआ। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला। खुदा हाफिज, तुम्हारा अली। दुर्गा, आज मैं तुम्हें आखिरी बार एक अच्छी खबर देने आया हूं। हम लोग ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हुई। मेरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है रुद्र बाबू। तुम चाहे कहीं भी जाओ, मेरा साया हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहेगा। मेरा सच्चा प्यार, मेरी सच्ची नफरत दोनों एक साथ निभाऊंगी। दुर्गा, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें तुमसे भी ज्यादा प्यार किया है, पर वक्त और हालात ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए गलती तो तुम कर रहे हो रुद्र बाबू। वक्त और हालात ने मेरा साथ भी कहाँ दिया था, तुम ही बताओ तो। मैं समाज से लड़कर, पापा से लड़कर तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी रुद्र बाबू, पर तुमने तो वही किया जो मेरे घर वालों ने मुझसे कहा था। मैं पागल थी। मैं भूल गई थी तुम जमींदार परिवार के बेटे हो। दुर्गा, अगर अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये जानबूझकर किया था,
तो अगर हो सके तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। तुमने जिसे बर्बाद किया था वो तुमसे प्यार करती थी, और तुम्हें जो बर्बाद कर रही है वो तुमसे नफरत करती है। रुद्र बाबू, धोखा प्यार करने से मिलता है, नफरत करने से नहीं। दुर्गा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। दुर्गा, दुर्गा, आज अगर मैं वक्त पे ना पहुंच पाया तो समझ लेना कि तुम्हारा रुद्र मर गया। रातुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दीदी को तकलीफ देकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी रातुल। कोयल, कोयल, नहीं कोयल, मुझे मुझे कब मीटिंग करवा रहे हो ऑफिसर के साथ? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है मैडम। मेयर साहब के सेक्रेटरी से बात हुई है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। उनके लौटते ही हम कोलकाता जाकर मीटिंग कराएंगे। वही तो, बहुत बन लिया ग्राम प्रधान। अब शहर की ओर जाने का वक्त आ गया है। दीदी, 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 एक बहुत बुरी खबर है। खबर यह है कि वो रातुल बाबू, रुद्र बाबू वापस आ गए हैं।
सुनो, समस्याओं का समाधान आसपास ही होता है, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत होती है, समझा? जवाई हो? हाँ? इतने दिन बाद गांव में मजे लूटने आए हो क्या? हाँ? गांव वालों को बेवकूफ समझ रखा है? बेवकूफ बनाओगे? हम क्या पागल हैं? भैया जी, सामान लेकर जाएं क्या? हाँ, ले जाओ। हाँ। जिंदाबाद दुर्गा देवी! जिंदाबाद दुर्गा देवी! जिंदाबाद दुर्गा जिंदाबाद दुर्गा देवी! 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 जिंदाबाद आप लोगों के स्वागत करने के तरीके से ही पता चल रहा है, जो सोच आप लोगों की पहले थी, आज वो सोच और भी ज्यादा छोटी हो गई है। पर मैं हैरान नहीं हूं। आप लोग हमें चोर कह रहे हैं, बेशरम कह रहे हैं। हाँ, मैं बेशरम हूं, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था और वो मेरा सपना इस गांव के हर इंसान का सपना पूरा कर सकता था। हाँ, मैंने झूठ कहा था, लेकिन उस झूठ की वजह बस एक ही थी। हम इस गांव को और इस गांव के लोगों को एक साथ लाना चाहते थे, लेकिन मैंने गलत सोचा था। मैंने सोचा था कि एक फिल्म बनाऊंगा जो एक पुरस्कार जीतेगी, जिससे हमारा गांव पूरी दुनिया की नजरों में आ जाएगा। क्या चाहा था मैंने आप लोगों से? यही कि आप लोगों को एक साथ जोड़ के आप में एकता लाना चाहता था। अरे अगर फिल्म बनती तो हमारे इस गांव के बेरोजगार लड़कों को काम मिल जाता। मेरे बाप दादा ने तो आपके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आप लोगों के लिए वो काफी नहीं है। हमने अपना धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ न्यौछावर कर दी अपने गांव वालों की भलाई के लिए। फिर भी इस परिवार का बलिदान आप लोगों को समझ में नहीं आया। आज हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं और मेरे भैया इस गांव में दादा की बनाई हुई पुरानी यादें समेटने आए हैं। आप लोगों से कुछ मांगने या लेने नहीं आए हैं हम लोग। आप लोगों को हमने सिर्फ और सिर्फ प्यार ही दिया है। इन सब लेन देन के बीच में मेरी कुछ बहुत ही हसीन यादें जुड़ी हैं इस गांव से। इसीलिए मैं इस गांव में बार बार लौट के आता हूं। मां काली आप लोगों को अपना आशीर्वाद दे। और हां, ऑस्कर तो अभी मुझे नहीं मिला, पर उसी की राह पे हूं। और मुझे यकीन है एक ना एक दिन मैं ऑस्कर जरूर जीतूंगा। अगर दान मतलब पैसों की जरूरत हो तो बताना, दे दूंगी।
तुम दोनों भाई अगर इस गांव में रहना चाहो तो बेझिझक रह सकते हो। इतनी दया तो मैं तुम पर कर ही सकती हूँ। हमें इस गांव से निकालकर आपने पहले ही बहुत दया की है हम पर, और दया की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस गांव के लोगों का जो पैसा हमने लिया था आपको वो देकर जा रहे हैं। काइंडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और आज के इस अखबार में एक अच्छी खबर है, पढ़ना चाहेंगी? ओ, मेरा आईडी कार्ड गलती से चला गया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन। थैंक यू मेयर। अच्छा तो चलता हूँ। मेयर साहब, इस गांव में रातुल चट्टोपाध्याय की फिल्म फिर से एक पुरस्कार की राह पर। ये फिल्म अब नहीं बन रही है। नहीं 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 नहीं, ये नामुमकिन है। पूरी फिल्म बर्बाद हो जाएगी। अच्छा है ना, अब से यही होगा। अब चलें? बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे व्योमकेश, बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया जी हमें छोड़ के चले गए व्योमकेश। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे भैया जी अब कभी वापस नहीं आएंगे। थोड़े से लालच में हमने कितनी बड़ी भूल कर दी।